हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आदित्य फैशन होम। आज हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सी श्रग बनाना। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। देखिए ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ पे ये कफ से बंधा रहता है, यहाँ पे बटन लगेगा, इस वाली साइड में भी बटन लगेगा, ये यहाँ से नेक से राउंड होते हुए पीछे की तरफ यहाँ पे बटन लगेगा। इस तरह से इसको खोलेंगे, यहाँ पे ऐसे बटन लग जाएगा। आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले बारी आती है इसकी मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट कितना लेना है, कट कैसे करना है। अभी हम पहले इसको खोल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी देखिए लुक इसका कैसा रहा, बिल्कुल सिंपल सा है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, एक तो ये नेक वाली पार्ट कट करनी है, एक ये पार्ट कट करना है, और ये आगे के कफ कट करने हैं। तो 2 पीसेस ये कट होंगे कफ वाले पार्ट के, 2 पीसेस ये कट होंगे स्लीव्स वाले पार्ट के, और 1 पीस कट होगा ये नेक वाले पार्ट का। अब देखिए मेज़रमेंट कैसे लेना है। आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए। ये वाला जो नेक वाला हिस्सा है इसका मेज़रमेंट हम ऐसे लेंगे, नेक का राउंड, जितना आपका नेक का राउंड आ रहा है ये लेंगे, प्लस हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों साइड हमारा ये दोनों साइड सीम अलाउंस में जाएगा, प्लस हमें बटन भी लगाना रहेगा तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे इसको। ठीक है, तो यानी कम से कम अगर जैसे आपका जो भी आ रहा है, ये मान लीजिए 4 इंच आया है, 4 इंच में हमें कम से कम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड चला जाएगा और थोड़ा सा हमें हुक के लिए भी स्पेस छोड़ना है। तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे नेक पट्टी के लिए। फिर दूसरा मेज़रमेंट आता है हमारी आर्म लेंथ की। तो आर्म लेंथ को मेज़र कहाँ से करना है, क्योंकि हमारी गैदर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, यानी ये थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यानी नेक राउंड से जहाँ से आपकी बेल्ट स्टार्ट होगी, फिर ये इस तरह से लेंगे यहाँ तक, बाजू तक। अब ये कितना है, ये भी आपका जैसे 4.5 इंच के अराउंड है, 4 से थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है। अब आपको ये तो आपकी लंबाई हो गई। अब चौड़ाई कितनी लेनी है, ये पट्टी चौड़ी कितनी लेनी है, ये चौड़ी लेनी है। देखिए अब हमें यहाँ से शुरू करना है इसको, यहाँ तक हमें आना चाहिए ये, क्योंकि जितना कपड़ा होगा उतना उसका फैलाव होगा। तो ये कम से कम यहाँ तक इस तरह से आनी चाहिए। तो लगभग आप 4 इंच के अराउंड इसको ले लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक तरीका और भी है, ये हमारी जो ये आर्म की ये राउंड है, ये लेंगे, यहाँ पे जितना है इसका हम 3 गुना ले लेंगे। जैसे ये लगभग आपका 2 पौने मतलब 2 इंचज़ में थोड़ा सा कम, यानी 1/4 to 2 है, ये 1.25 है। तो 1.25 इंच जो है उसका 3 गुना ले लेंगे। तो ये तो आपकी बाजू वाली साइड हो गई चौड़ाई, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको ले लेंगे। आप चाहें तो बराबर भी कट कर सकते हैं, यानी ये 1.25 है तो आपका 3 गुना किया तो लगभग आपका ये 5 इंच के आसपास आएगा। तो 5 इंचज़ के अराउंड जो आया उतना ही आप ऊपर में भी ले सकते हैं, उतना ही नीचे में भी ले सकते हैं। नीचे हो सकता है आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, क्योंकि नीचे अगर आपको ज़्यादा गैदर नहीं चाहिए, थोड़ा लाइट चाहिए, तो आप थोड़ा इस वाली साइड कम ले लें और इस वाली साइड बढ़ा लेंगे। और दूसरा तरीका ये, आप यहाँ से इतना मेज़रमेंट ले लें इस तरह से, उसके बाद में आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कट कर लें, क्योंकि गैदर जितने ऊपर जितने गैदर रहेंगे उतना आपका ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके आएगा। अब ये अटैच कैसे करना है उसका भी तरीका बताती हूँ। देखिए सबसे पहले कटिंग करते हैं, मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम पेपर ले लेंगे, ये आपकी लंबाई वाला पार्ट हो गया और ये आपकी चौड़ाई वाला पार्ट हो गया। ऐसे हमें कितने पीसेस कट करने हैं, हमें 2 पीसेस कट करने हैं। कितने पीस कट करने हैं, 2 पीसेस। उसके बाद एक साइड आपकी नेक वाली साइड होगी और एक साइड होगा आपका आर्म वाला साइड। ठीक है, यानी ये बाजू वाली साइड है और ये नेक वाली साइड है। अब दोनों साइड में आपको चुन्ने डालनी है। आप चाहें तो ऐसे प्लीट्स डाल सकते हैं इस तरह से, और या फिर आप धागा खींच के सीधा खींच सकते हैं, सीधी सिलाई लगाएं यहाँ से और फिर धागे को खींच लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कट करेंगे एक नेक की पट्टी, इस तरह से चौड़ी कट करनी है, क्योंकि ये डबल फोल्ड होगी। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसको, फिर ये यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब देखिए अटैचमेंट कैसे करनी है वो भी बताती हूँ मैं। ये हमने 2 पीसेस ले लिए, इसके 2 पीसेस लिए, यहाँ से हम इसमें चुन्ने डाल देंगे। चुन्ने डालनी कितनी है आपको, नेक वाले पार्ट में और बाजू वाले पार्ट में, इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी चुन्ने डाल देंगे ऐसे। इसी तरह से बाजू के आगे वाले पार्ट में भी डाल देंगे, यानी दोनों साइड डालनी है चुन्ना टॉप को। और ये जो एजेस हैं ये वाले साइड वाले, इनको आप मोड़ दीजिएगा, इस तरह से आप मोड़ देंगे, या फिर आप पीको भी कर सकते हैं, मैंने पीको किया था। ये मुड़ गई, दोनों साइड इसी तरह से तैयार हो जाएगी आपकी। ये गैदर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब जैसे नेक की जो पट्टी ली है, अब नेक की पट्टी को इस तरह से मोड़ना है।
पहले आप इसको पूरा बीच में से आधा मोड़ लें। फिर ये देखिए उल्टी साइड में ये आपका रॉन्ग साइड है, इसको मैं बता देती हूँ। देखिए नेक की पट्टी को लगाना कैसे है। ये आपका ऐसे पूरा सीधा कपड़ा है, इसको सबसे पहले आप बीच में से फोल्ड करेंगे। आपने इसको बिल्कुल हाफ से फोल्ड कर लिया। हाफ से फोल्ड करने के बाद आप इसको वापस खोलोगे और ये उल्टी साइड, ये आपकी उल्टी साइड है और ये आपकी सीधी साइड है। तो ये उल्टी साइड में आपको क्या करना है, ये कपड़े को अंदर फोल्ड करना है, ताकि ये जब अटैच होगी ना तो ये अंदर की तरफ आपका फिनिशिंग से आएगा। अटैचमेंट कैसे करनी है देखिए, अब इसको भी 2 पार्ट में ही करना है। इसका मिडल निकाल लेंगे यहाँ से। दोनों पार्ट को रखना कैसे है, इस वाले पार्ट को इधर रखेंगे ऐसे, और इस वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे इस तरह से। ये दोनों आ जाएगा। ये सेंटर वाला पॉइंट है आपका, ये यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट के इधर एक वाला पार्ट रखेंगे और दूसरा वाला पार्ट इधर रखेंगे। और ये जो कि ऐसे मैंने मार्क कर रखा है मोड़े हुए का, इस तरह से आपको खोलना है और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाएंगे तो ये फिर इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। इस तरह से मुड़ने के बाद इस वाली पट्टी को ऐसे मोड़ देंगे। इस पर जब सिलाई लगाएंगे तो ये आपकी फिनिशिंग से इस तरह से लाइन आ जाएगी इसके ऊपर। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको ये पट्टी लगाने का तरीका समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों पार्ट लग जाएंगे। देखिए ये इस तरह से अलग अलग पार्ट थे। ये आपका ये रखा हुआ है इधर की साइड, आप ऐसे इसको टर्न करके लाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ फिनिशिंग नहीं आएगी। फिनिशिंग से लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने तरीका बताया है इस तरह से लगाएंगे तो दोनों साइड आपकी फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से बाजू वाले पार्ट को भी लगाना है। और ये देखिए आपकी ब्यूटीफुल से श्रग बन के तैयार हो गए। यहाँ पे बटन लगा देंगे तो ये ऐसे घूमते हुए ऐसे बंद हो जाएगा। ये नेक वाला पार्ट हो गया और ये आपका बाजू वाला पार्ट हो गया। बाजू वाले पार्ट में कैसे लगाना है देखिए, ये जैसे ये आपकी बाजू वाला पार्ट है, ये सीधा वाला हिस्सा है, ये उल्टा वाला हिस्सा है। ये आपकी पट्टी है, ये पट्टी की सीधी साइड है और ये पट्टी की उल्टी साइड है। तो आपको इस तरह से पट्टी को रखना है। ये सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। ऐसे आप सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में ये इस तरह से आ जाएगा। फिर आप इसको जब मोड़ोगे और यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ के फिर दोबारा मोड़ेंगे तो ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपका आएगा। और यहाँ से आप स्टिच लगा दें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो वीडियो को एक बार दोबारा रिकैप करके देख लें। इस तरह से ये आपका बनेगा। अब इसको पहनाना भी बता देती हूँ। देखिए इस तरह से ये किया, यहाँ से ऐसे पहनेंगे इसको, ये ऐसे बाजू पे आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया था। अगर बाजू की लंबाई छोटी रखना चाहते हैं तो मेज़रमेंट छोटा ले लें, और थोड़ा अगर लंबा रखना चाहते हैं जैसे ये वाला पोर्शन है, देखिए ये इसमें लंबा है तो ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। इस तरह से लुक आ जाएगी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। आप इसको चाहें तो बटन को आगे वाली साइड भी कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से। और यहाँ पे स्टाइलिश सा कुछ भी बटन लगा सकते हैं, जैसे ये देखिए इस तरह से स्टाइलिश सा बटन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।